70 शब्द प्रति मिनट शुरू। यह कि उसकी जन्म तिथि 9/2/1990 है तथा वादी को पासपोर्ट के तहत अशिक्षित माना है, जबकि वादी शिक्षित है और विदेश में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने एवं नौकरी करने का अधिकार है। उक्त त्रुटियों सहित पासपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसे वादी ठीक करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के यहाँ दिनांक 7/12/2016 को टेलीफोन से संपर्क किया तो उन्होंने उक्त संशोधन करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि आप न्यायालय से आदेश लेकर आए तो ही वे इसे सही करेंगे। प्रतिवादी गण की इस प्रकार की इंकारी से वादी को हक उत्पन्न हो गया कि वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके इस प्रकार डिक्री हासिल करे कि प्रतिवादी गण वादी की जन्म तिथि भी 9/2/1980 के स्थान पर सही जन्म तिथि 9/2/1990 अंकित करे तथा उसे अशिक्षित के स्थान पर शिक्षित होना पासपोर्ट में अंकित करे। वादी के द्वारा वांछित सही संशोधन यदि उसके पासपोर्ट में नहीं किए जाते हैं तो विदेश से वादी उच्च शिक्षा से प्राप्त करने में असफल हो जाएगा, जिससे उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। कानूनन प्रतिवादी गण को धारा 82 जाबता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। वादी यदि प्रतिवादी गण को 2 माह का नोटिस दिया जाता है तो वादी के पासपोर्ट जारी होने में लंबा समय लग जाएगा तथा वादी का वाद दायर करने का मकसद ही फौत हो जाएगा। इस प्रकार वाद अर्जेंट नेचर का है, अतः डिक्री बहस वादी खिलाफ प्रतिवादी गण इस अमर की फरमाए जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादी गण वादी के पासपोर्ट में उसकी जन्म तिथि भी 9/2/1990 के स्थान पर सही जन्म तिथि 9/2/1980 अंकित करे तथा उसे अशिक्षित के स्थान पर शिक्षित होना पासपोर्ट में अंकित करते हुए पासपोर्ट में संशोधन किया जावे अथवा नया पासपोर्ट सही विवरण अंकित करते हुए जारी किया जावे तथा ना ही कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करे जिससे वादी के हितों पर कुठाराघात उत्पन्न होता है तथा उसके द्वारा उच्च शिक्षा एवं नौकरी प्राप्त करने हेतु विदेश यात्रा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न प्रतिवादी गण नहीं करे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी गण से दिलाया जावे। अन्य कोई दादरसी जो करीने इंसाफ मुफीद वादी हो अता फरमाई जावे।
वाद पत्र के साथ वादी श्याम सुंदर ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। चेंज प्रतिवादी गण ने वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि वादी के पासपोर्ट की तमाम औपचारिकताएं स्वयं वादी के द्वारा पूरी की गई थी। विदित रहे कि वादी ने उक्त पासपोर्ट का आवेदन करते समय एक शपथ पत्र प्रमाणित दिनांक 2/4/2009 इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उसका जन्म 9/2/1980 में चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ तथा उसके पास कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है और वह एक साक्षर व्यक्ति है। उसे हस्ताक्षर करने आते हैं। इस प्रकार वादी के उपरोक्त शपथ पत्र के आधार पर वादी को पासपोर्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि बकौल वादी यदि उसकी जन्म तिथि 9/2/1980 के स्थान पर 9/2/1993 होती तो पासपोर्ट आवेदन करते समय वह नाबालिग की श्रेणी में आता और स्वयं पासपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं कर सकता। स्टॉप।